नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं VB.NET में। अगर अपने को डेटाबेस यूज करना हो MS एक्सेस का, तो वो किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक करके पहले एक्सेस स्टार्ट किया। एक्सेस के अंदर अपन एक डेटाबेस बनाएंगे और डेटाबेस में टेबल्स बनाएंगे। तो मैंने ब्लैंक डेटाबेस सेलेक्ट किया। ब्लैंक डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ही अपने से डेटाबेस का लोकेशन पूछेगा। तो मैंने यहाँ पे बटन पे क्लिक कर दिया। जहां भी मुझे डेटाबेस बनाना है वो मैं सेलेक्ट करूंगा। मैंने 5 सेलेक्ट किया। यहाँ मुझे डेस्कटॉप पे डेटाबेस बनाना है या जहां भी बनाना है उसका 5 सेलेक्ट करेंगे। मैंने लिया ई ड्राइव के अंदर फोल्डर सेलेक्ट कर लिया और उसके अंदर VB.NET फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। डेटाबेस का नाम दिया मैंने कॉलेज और ओके पे क्लिक किया। तो ये जो डेटाबेस बना है इसका नाम तो कॉलेज है और इसका एक्सटेंशन है ACCDB। इसके बाद अपने को क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। इससे ये डेटाबेस बन गया। अब इसके अंदर बाय डिफॉल्ट टेबल 1 आ रही है। ऊपर लेफ्ट साइड में व्यू है। व्यू में जाके अपन डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सेव करने के लिए पूछेगा। यहाँ पे टेबल का नाम दिया मैंने स्टूडेंट और एंटर प्रेस किया। अब इस यहाँ पे मैं स्टूडेंट टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करूंगा। रोल नंबर, इसका डेटा टाइप लिया मैंने नंबर, फिर फर्स्ट नेम, इसका डेटा टाइप लिया शॉर्ट टेक्स्ट, फिर कोर्स, इसका डेटा टाइप लिया शॉर्ट टेक्स्ट। तो ये 3 फील्ड है इसमें। रोल नंबर अभी प्राइमरी की बना हुआ है, मुझे उसको प्राइमरी की से हटाना हो तो प्राइमरी की वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, एक बार तो हट जाएगा, दूसरी बार क्लिक करेंगे तो प्राइमरी की बन जाएगा। अभी मैंने इसको प्राइमरी की से हटा दिया है तो ये प्राइमरी की नहीं है। इस टेबल में 3 फील्ड हैं, रोल नंबर, फर्स्ट नेम और कोर्स। अब मैंने Ctrl+W प्रेस किया। ये सेव करने के लिए पूछेगा, मैंने यस पे क्लिक किया तो ये मेरी टेबल सेव हो गई स्टूडेंट नाम से। अब मुझे इसके अंदर रिकॉर्ड डालने हैं तो मैं स्टूडेंट टेबल पे डबल क्लिक करूंगा। यहाँ पे रोल नंबर दिया मैंने 1, नेम दिया और कोर्स दिया। ऐसे ही सेकंड रोल नंबर, नेम, कोर्स। ऐसे ही थर्ड रोल नंबर, नेम, कोर्स। ऐसे ही फोर्थ रोल नंबर, नेम, कोर्स। ऐसे ही फिफ्थ रोल नंबर, नेम, कोर्स। तो ऐसे करके मैंने 5 रिकॉर्ड स्टूडेंट टेबल में ऐड कर दिए। अब मैं Ctrl+W प्रेस करूंगा, ये टेबल क्लोज हो गई। फिर Alt+F4 की प्रेस करूंगा, MS एक्सेस क्लोज हो गया। अब अपन विजुअल स्टूडियो में शिफ्ट होंगे। अब आप लोग बहुत ध्यान से समझना, अपन VB.NET के अंदर एक्सेस में जो डेटाबेस बनाया उसकी जो स्टूडेंट टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करेंगे। इसमें बहुत सारे स्टेप करके देखने वाले हैं। कोडिंग अभी इसमें नहीं है इस प्रोग्राम में। तो टूल बॉक्स में अपन अपने को कैटेगरी दिखेगी एक डेटा। डेटा कैटेगरी के अंदर अलग अलग कंट्रोल्स हैं। यहाँ इसमें से आपको एक कंट्रोल लेना है। उस कंट्रोल का नाम क्या है? डेटा ग्रिड व्यू। डेटा ग्रिड व्यू को मैंने यहाँ प्लेस किया। डेटा ग्रिड व्यू के अंदर अपन किसी एक टेबल के सारे रिकॉर्ड या सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। अपन चाहे तो मल्टीपल टेबल से भी जॉइंस का यूज करके रिकॉर्ड लेके आ सकते हैं। अभी अपन सिंगल टेबल का यूज करेंगे तो मैंने यहाँ पे एक डेटा ग्रिड व्यू प्लेस किया है। डेटा ग्रिड व्यू प्लेस करने के बाद अभी ये डेटा ग्रिड व्यू सेलेक्टेड है तो आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज विंडो के अंदर
आपको इसकी प्रॉपर्टी दिखेगी डेटा सोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। डेटा सोर्स प्रॉपर्टी में अभी नन आ रहा है लिखा हुआ, इसमें अपन ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और फिर ऐड प्रोजेक्ट डेटा सोर्स इस पे क्लिक करेंगे कि आपको सबको यहां दिख रहा होगा ऐड प्रोजेक्ट डेटा सोर्स। इस जगह पे ये नीचे जहां पे अभी माउस पॉइंटर है, अभी ऊपर नन आ रहा है, यहाँ माउस को मैं नीचे लेके जा रहा हूं, ऐड प्रोजेक्ट डेटा सोर्स इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद डेटा सोर्स कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड आएगा। ये जो डेटा सोर्स कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड आया है, इसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वेयर विल द एप्लीकेशन गेट डेटा फ्रॉम। तो अपनी एप्लीकेशन डेटा कहां से लेगी? डेटा तीन जगह से आ सकता है, डेटाबेस से, सर्विस से या ऑब्जेक्ट से। तो अभी अपने कोर्स में जो है वो है डेटाबेस से डेटा लेके आना, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है व्हाट टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल डू यू वांट टू यूज। आपको कौन सा डेटाबेस मॉडल यूज करना है। अभी तो यहाँ पे एक ही आ रहा है डेटा सेट, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको देना है, नेक्स्ट स्टेप है चूज योर डेटा कनेक्शन। मतलब आपको अपने डेटाबेस से कनेक्ट होना है, तो वो आपको यहाँ देना पड़ेगा। यहाँ आपको न्यू कनेक्शन बटन पे क्लिक करना है। न्यू कनेक्शन बटन पे क्लिक करते ही यहाँ ऊपर लिखा हुआ आ रहा है डेटा सोर्स का टाइप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइल। इसको आपको यही रहने देना है। अगर मैं चेंज बटन पे क्लिक करूंगा तो फिर मैं यहाँ चाहूं तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट हो सकता हूं या ओरेकल के डेटाबेस से कनेक्ट हो सकता हूं। अभी तो मुझे यहाँ पे एक्सेस से ही कनेक्ट होना है, तो इसमें मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है। फिर आपको ब्राउज बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपका डेटाबेस है। तो अपना डेटाबेस ई ड्राइव में है, तो मैंने यहाँ से ई ड्राइव, फिर मेरा नाम, फिर vb.net फोल्डर में गया। अब यहाँ मेरा डेटाबेस आ रहा है कॉलेज नाम से, इसको सेलेक्ट करूंगा और ओपन पे क्लिक करूंगा। अब इसके बाद मुझे ये चेक करना है कि डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश भी हुआ या नहीं हुआ। तो इसी डायलॉग बॉक्स में जो ऐड कनेक्शन वाला डायलॉग है, इसमें एक बटन है टेस्ट कनेक्शन। तो आपको टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करना है। टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करते ही मैसेज आएगा टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड। इसका मतलब डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। अब आपको इसको ओके पे क्लिक करना है, फिर आपको वापस ओके पे क्लिक करना है। अब ये जो कनेक्शन बना है, इसका इंटरनली कुछ कोड भी लिखा गया है। तो वो कोड अगर अपने को देखना हो तो ये जो चेकबॉक्स आ रहा है शो द कनेक्शन स्ट्रिंग दैट यू विल सेव इन द एप्लीकेशन, इसको चेक करना है। तो यहां से ये कनेक्शन स्ट्रिंग आ जाएगी, ये अपने आगे कोडिंग में यूज में आएगी। अभी यूज की नहीं है, अभी तो आपको सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो कनेक्शन है वो एक फाइल को यूज कर रहा है जो फाइल करंट प्रोजेक्ट में नहीं है। ये कौन सी फाइल की बात कर रहा है? कॉलेज डेटाबेस वाली फाइल। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपको इस फाइल को अपने करंट प्रोजेक्ट में कॉपी करना है क्या? तो आपको यस पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको ये सेलेक्ट करना है कि इस डेटा ग्रिड व्यू में डेटा कहां से आए। तो यहाँ पे मैं टेबल्स को एक्सपेंड करूंगा और स्टूडेंट टेबल को मैं चेक कर दूंगा। तो स्टूडेंट टेबल को चेक करते ही स्टूडेंट टेबल के तीनों फील्ड चेक हो गए। अगर मैं इसमें से कोर्स को अनचेक कर देता हूं तो सिर्फ रोल नंबर और फर्स्ट नेम आएंगे। अभी मैंने तीनों को चेक किया और फिनिश पे क्लिक किया। इससे आप ये देखोगे
कि ये जो डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल है, इसमें एक डेटा ग्रिड व्यू के अंदर रोल नंबर, फर्स्ट नेम और कोर्स हेडिंग्स आ गई हैं। अब मैं इसको रन करता हूं। रन करने पे आप ये देखोगे कि मैंने जो रिकॉर्ड्स एक्सेस में एंटर किए थे 5 रिकॉर्ड वो यहां आ गए। तो डेटा ग्रिड व्यू का यूज है कि आप डेटाबेस में से यहाँ डेटा लाके डिस्प्ले कर सकते हो। डिस्प्ले के अलावा क्या क्या कर सकते हैं वो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। अभी डेटा ग्रिड व्यू में रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, प्लस मैं यहाँ पे चाहूं तो नया रिकॉर्ड 6 एंटर भी कर सकता हूं। मैंने लिखा 6 और नेम दिया मैंने यहाँ और कोर्स दिया। ऐसे ही 7 और यहाँ पे मैंने नेम दिया, कोर्स दिया। ऐसे ही मैं कितने भी रिकॉर्ड ऐड कर सकता हूं। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। क्लोज किया, फिर मैंने वापस रन किया। तो जो मैंने रिकॉर्ड्स ऐड किए थे ना वो तो इसमें ऐड हुए ही नहीं, क्योंकि उसका अपन ने कुछ कोड तो लिखा नहीं है। डेटा ग्रिड व्यू को मैंने डेटाबेस से लिंक तो कर दिया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि जो मैंने ऐड यहाँ किया है वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाए। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के अंदर मैंने यहाँ पे जाके चेंज कर दिया नेम में, तो चेंज भी कर सकता हूं मैं। ऐसे ही मैंने 3 और 4 वाली रो को सेलेक्ट कर दिया, डिलीट प्रेस कर दिया, तो डिलीट भी हो गया ये। तो मतलब रिकॉर्ड डेटा ग्रिड व्यू के अंदर मैं इंसर्ट भी कर सकता हूं, अपडेट भी कर सकता हूं, डिलीट भी कर सकता हूं। लेकिन जब मैं वापस रन करूंगा तो जो डेटाबेस में ओरिजिनल था वही मिलेगा। डेटा ग्रिड व्यू के अंदर राइट साइड में बिल्कुल राइट कॉर्नर में ये एरो का साइन आ रहा है। एरो के साइन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, एनेबल एडिंग, एनेबल एडिटिंग, एनेबल डिलीटिंग। मैंने इन तीनों को अनचेक कर दिया। तो अब नया न तो नई रो ऐड हो सकती है, न डिलीट हो सकती है, और ना अपन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को एडिट कर सकते हैं। ये तीनों चेकबॉक्स थे, उनको मैंने अनचेक कर दिया है। 3 चेकबॉक्स कौन कौन से हैं वो अपन देखें तो वो 3 चेकबॉक्स हैं, एनेबल एडिंग, एनेबल एडिटिंग और एनेबल डिलीटिंग वाले। अब मैंने इसको रन किया। रन करने पे आप देखोगे यहाँ पे मैं रोल नंबर में टाइप कर रहा हूँ, कुछ भी टाइप नहीं हो रहा, ना नेम में टाइप हो रहा है ना कोर्स में, और नया रिकॉर्ड में ऐड नहीं कर सकता। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ और डिलीट प्रेस कर रहा हूँ तो भी डिलीट नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने तीनों ऑपरेशंस को डिसेबल कर दिया है। ये जो मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए हैं ये बिल्कुल एज इट इज जैसा मैंने बोला है और किया है वो सारे इस फाइल में लिखे हुए हैं, जो आज मैं अपलोड करूंगा। बिल्कुल वही स्टेप्स जो मैंने किए हैं कि टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक किया, फिर ओके पे क्लिक किया, तो ये सारे स्टेप्स आप यहां से देख के कर सकते हो फॉलो। नेक्स्ट अपन डेटा ग्रिड व्यू की कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। तो मैंने डेटा ग्रिड व्यू को सेलेक्ट किया। डेटा ग्रिड व्यू को सेलेक्ट करने के बाद में इसकी पहली प्रॉपर्टी है डेटा सोर्स। वो तो अपन ने डिस्कस कर ही ली। डेटा सोर्स के अंदर अपन स्पेसिफाई करते हैं कि डेटा कहां से आना चाहिए, जो अपन ने विजार्ड के थ्रू किया। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी अलाउ यूजर टू ऐड रोज। एक तो मैंने वहां से इधर जाके यहां से मैंने एडिंग, एडिटिंग, डिलीटिंग को एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है प्रॉपर्टीज विंडो में पहली प्रॉपर्टी है अलाउ यूजर टू ऐड रोज। इसमें अपन ट्रू करें। ट्रू का मतलब नई रो ऐड की जा सकती है, फॉल्स का मतलब नई रो ऐड नहीं की जा सकती। अलाउ यूजर टू डिलीट रोज, ट्रू। ट्रू कर दिया तो रोज को डिलीट कर सकते हैं ग्रिड में से, फॉल्स कर दिया तो नहीं कर सकते। तो ये प्रॉपर्टीज अपन यहां से भी सेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी अलाउ यूजर टू रीसाइज कॉलम्स।
कॉलम्स को रीसाइज कर सके या नहीं कर सके। जैसा अभी अपन कॉलम को रीसाइज कर रहे थे ड्रैग करके, तो ट्रू का मतलब रीसाइज किया जा सकता है, फॉल्स का मतलब नहीं किया जा सकता। ऐसे ही अलाउ यूजर टू रीसाइज रोज, रोज को रीसाइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ट्रू या फॉल्स। रोज को रीसाइज करने का मतलब है उनकी हाइट बढ़ाना, कॉलम्स को रीसाइज करने का मतलब है उनकी विड्थ बढ़ाना या कम करना। नेक्स्ट मैंने इसको रन किया। अब आप देखो मैं रोल नंबर के लास्ट में, रोल नंबर और फर्स्ट नेम के बीच में माउस लेके जा रहा हूं, लेकिन अब मैं रीसाइज नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इस प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दिया है। रोज के बीच में लेके जा रहा हूं मैं 2 और 3 के बीच में माउस, तो रीसाइज करने वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे पास। तो रीसाइजिंग अपन रोक सकते हैं, मतलब अलाउ कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं। अलाउ यूजर टू रीसाइज कॉलम्स और अलाउ यूजर टू रीसाइज रोज, इसमें आपको ट्रू या फॉल्स करना है इन दोनों प्रॉपर्टी में। फिर अलाउ यूज टू ऑर्डर कॉलम्स, अलाउ यूजर टू ऑर्डर कॉलम्स में मैंने ट्रू कर दिया है। फिर मैंने इसको रन किया। अब आप देखोगे मैं रोल नंबर को ड्रैग करके लेके आ गया हूं, तो रोल नंबर लास्ट में आ गया है और फर्स्ट नेम शुरू में आ गया है। रोल नंबर को ड्रैग करके मैंने वापस प्लेस कर दिया स्टार्टिंग में। तो मतलब अपन कॉलम्स का ऑर्डर चेंज कर सकें या नहीं कर सकें, रन टाइम पे उसके लिए प्रॉपर्टी होती है अलाउ यूजर टू ऑर्डर कॉलम्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर, ये तो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बैकग्राउंड कलर जो भी आपको चाहिए वो आप सेट कर सकते हो, तो ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बॉर्डर स्टाइल, क्या चाहिए आपको, ग्रिड का बॉर्डर, डेटा ग्रिड व्यू का बॉर्डर वो आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट सेल का बॉर्डर कैसा चाहिए, सेल बॉर्डर स्टाइल, जो सेल्स है उनका बॉर्डर स्टाइल कैसा चाहिए इंडिविजुअल सेल्स का, वो अपन सेल बॉर्डर स्टाइल में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो कॉलम हेडर्स होते हैं, मतलब कॉलम की हेडिंग्स। कॉलम की हेडिंग्स मतलब ये जो रोल नंबर फर्स्ट नेम और कोर्स लिखे हुए आ रहे हैं, इनकी हेडिंग्स का बॉर्डर स्टाइल चेंज करना हो, कॉलम हेडर्स बॉर्डर स्टाइल, ये जैसा भी आपको चाहिए, सिंगल रेज्ड, वो आप सेट कर सकते हो। संकन, जैसा भी आपको बॉर्डर चाहिए वो आप सेट कर सकते हो कॉलम हेडर्स बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज करके। फिर कॉलम हेडर्स हाइट, कॉलम हेडर की हाइट कितनी होनी चाहिए पिक्सेल्स में, वो अपन सेट कर सकते हैं कॉलम हेडर हाइट प्रॉपर्टी के अंदर। अब कॉलम हेडर दिखाई दें या नहीं दें, कॉलम हेडर्स विजिबल पे अभी ट्रू है, मैंने फॉल्स कर दिया। अब मैंने इसको रन किया तो कॉलम की हेडिंग्स गायब हो जाएंगी। कई बार आपको ऐसा चाहिए होता है कॉलम की हेडिंग नहीं चाहिए, तो उस केस में आप यहाँ पे देखोगे कॉलम की हेडिंग्स गायब हो गई। तो ये क्यों हुई है, क्योंकि मैंने कॉलम हेडर्स विजिबल प्रॉपर्टी में फॉल्स किया है। ट्रू कर दूंगा तो वापस कॉलम की हेडिंग्स आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी ऑल्टरनेटिंग रोज डिफॉल्ट सेल स्टाइल। ऑल्टरनेटिंग रोज डिफॉल्ट सेल स्टाइल में मैंने एलिप्सिस पे क्लिक किया और यहां से मैंने कुछ सेल स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। जो भी मुझे बैक कलर चाहिए था, जो भी मुझे फोर कलर चाहिए था, वो सारा मैंने सेट कर दिया और ओके पे क्लिक किया। अब मैंने इसको रन किया। रन करने पे आप देखोगे ऑल्टरनेटिंग रोज का सेल स्टाइल अलग हो गया। रो नंबर 1 का तो डिफॉल्ट वाला है, 2 का जो अपन ने ऑल्टरनेटिंग रो सेल स्टाइल सेट किया वो है, फिर 4 का भी वही है। तो ऑल्टरनेटिंग रोज का सेल स्टाइल अपन चेंज कर सकते हैं। तो इवन रोज का सेल स्टाइल अलग आएगा और ऑड रोज का सेल स्टाइल अलग आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बाय डिफॉल्ट सेल्स का क्या स्टाइल होना चाहिए। ऑल्टरनेटिंग रो का सेल स्टाइल तो सेट कर दिया, और बाकी सारी रोज का सेल स्टाइल क्या होना चाहिए वो अपन देते हैं डिफॉल्ट सेल स्टाइल प्रॉपर्टी।
डिफॉल्ट सेल स्टाइल में मैंने एलिप्सिस पे क्लिक किया और यहां से मैंने डिफॉल्ट सेल स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। बैक कलर जो भी देना था, फोर कलर जो भी देना था, और इसके अलावा जो भी आपको सेट करना है वो यहां से सेट कर सकते हैं। ये मैंने डिफॉल्ट सेल स्टाइल प्रॉपर्टी में दिया है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉलम्स। कॉलम्स प्रॉपर्टी एक कलेक्शन है। उस कलेक्शन के अंदर क्या होगा, जितने भी कॉलम्स अपन ने दिए हैं वो होंगे, जैसे रोल नंबर, फर्स्ट नेम, कोर्स। अपन यहाँ पे इंडिविजुअल कॉलम्स की प्रॉपर्टीज भी सेट कर सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल कॉलम का सॉर्ट मोड सेट कर सकते हैं अपन। इंडिविजुअल कॉलम को रीड ओनली बनाना हो तो रीड ओनली बना सकते हैं। तो इंडिविजुअल कॉलम को रीसाइज किया जा सके या नहीं किया जा सके, रीसाइजेबल प्रॉपर्टी। तो कॉलम्स कलेक्शन के अंदर अपने को इंडिविजुअल कॉलम्स की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। अब मैंने इसको रन किया। रन करने पे आप देखोगे तो मैंने जो डिफॉल्ट सेल स्टाइल दिया था वो रो नंबर 135 में आया, और ऑल्टरनेटिंग वाला जो सेल स्टाइल दिया था वो 2 और 4 में आया। रोल नंबर 1 में मैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये अपने आ गए हैं रोल नंबर, फर्स्ट नेम और कोर्स, और इनके सेल स्टाइल अलग अलग आ रहे हैं। इनको मैं रीसाइज कर सकता हूं क्योंकि मैंने इनकी रीसाइज वाली प्रॉपर्टी वापस सेट कर दी है। अब मैं यहाँ कोर्स पे एक बार क्लिक करूंगा, फर्स्ट नेम पे एक बार क्लिक करूंगा तो फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गए। वापस क्लिक करूंगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गए। तो जब आप कॉलम हेडिंग पे क्लिक करोगे, रोल नंबर पे क्लिक किया तो 1 2 3 4 5 आ गए, वापस क्लिक किया तो 5 4 3 2 1 आ गए। तो इस तरह से अपन ये जो सॉर्टिंग की फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड हो जाती है इसमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी ग्रिड कलर। ग्रिड कलर में जाके मैंने ग्रिड का कलर चेंज कर दिया। जो भी मैं ग्रिड का कलर दूंगा वो सेट हो जाएगा। ग्रिड कलर देने के बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी रो हेडर विजिबल। रो हेडर्स विजिबल अभी ट्रू है, मैंने फॉल्स कर दिया। अब रो हेडर क्या होते हैं वो देखें। पहले मैंने इसको रन किया, रन करने पे ये अपने इफेक्ट आ गया इसमें, प्लस यहाँ पे रोल नंबर से पहले जो एक लाइन आ रही थी, यहाँ एक कॉलम और आ रहा था वो गायब हो गया। रो हेडर्स विजिबल करती। अब मैं रो हेडर विजिबल में वापस ट्रू करके दिखाता हूं आपको। रो हेडर्स विजिबल में वापस ट्रू कर दिया है मैंने। अब मैंने इसको रन किया है तो आप देखो कि इधर ये रो हेडर आ गए। एक्सेल के केस में क्या होता है, 1 2 3 लिखा हुआ आता है और ऊपर ABCD लिखा हुआ आता है। तो ये तो कॉलम हेडर्स हैं, ये वाले रो हेडर्स हैं। तो आपको जो भी दिखाने हो वो दिखा सकते हो, दूसरे को आप इनविजिबल कर सकते हो। कोर्स को मैं यहाँ पे एडिट, कोर्स को मैं यहाँ पे एडिट नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैंने कॉलम्स कलेक्शन के अंदर एलिप्सिस पे क्लिक करके कोर्स को सेलेक्ट करके इसका रीड ओनली ट्रू दिया था। तो कोर्स वाला रीड ओनली हो गया। और अगर मैं ग्रिड को सेलेक्ट करने के बाद ग्रिड का रीड ओनली ट्रू कर देता हूं तो फिर पूरी ग्रिड रीड ओनली हो गई। मतलब किसी भी रो कॉलम में आप चेंज नहीं कर सकते। और ग्रिड के अंदर स्क्रॉल बार्स के लिए मैंने आपको बताया ही है, स्क्रॉल बार्स प्रॉपर्टी, दोनों स्क्रॉल बार चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जो भी चाहिए। सेल के टूल टिप्स अपन देंगे, वो अगर आपको देखने हो तो शो सेल टूल टिप्स में ट्रू रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ग्रिड की मल्टी सेलेक्ट। मल्टी सेलेक्ट ट्रू या फॉल्स, मतलब एक से ज्यादा रो या एक से ज्यादा सेल या एक से ज्यादा कॉलम सेलेक्ट हो सके क्या। मल्टी सेलेक्ट में ट्रू का मतलब एक से ज्यादा सेलेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको रन किया, यहाँ पे मैंने 3 रो सेलेक्ट कर ली, या मैंने 2 कॉलम सेलेक्ट कर लिए, या मैंने और भी सेलेक्ट कर लिए।
तो मल्टी सेलेक्ट में ट्रू का मतलब मल्टीपल सिलेक्शन अलाउड है, और मल्टीपल सिलेक्शन को डिसेबल करने के लिए मल्टी सेलेक्ट प्रॉपर्टी में आपको फॉल्स करना है।